हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि टू इंक्रीज द रिजोनेट फ्रीक्वेंसी इन सीरीज आरएलसी सर्किट। तो क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि जो सीरीज आरएलसी सर्किट में है उसके रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा। तो जो चारों ऑप्शन है इधर बताया गया है कि सोर्स फ्रीक्वेंसी शुड बी इंक्रीज, अनदर रेजिस्टेंस शुड बी एडेड इन सीरीज विद द फास्ट रेजिस्टेंस, another capacitor should be added in the series with the fast capacitor, and the last option is the source frequency should be decrease। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो पहले समझ लेते हैं। तो की कॉन्सेप्ट क्या बोल रहा है कि सीरीज आरएलसी सर्किट, आरएलसी सर्किट क्या है, रेजिस्टर, इधर कैपेसिटर और इधर इंडक्टर लगा हुआ है एक एसी सोर्स के साथ। तो ये हमको पूछ रहा है कि इसका रिजोनेंट फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करना है किसकी, ये टोटल सिस्टम की। तो मान लीजिए रेजिस्टेंस आर है, इधर कैपेसिटेंस इसका सी है और इसका इंडक्टेंस एल है। तो रिजोनेंस कब आएगा, तो रिजोनेंस जब आएगा जब सोर्स का फ्रीक्वेंसी, जो सोर्स का अप्लाइड फ्रीक्वेंसी होता है वो इक्वल टू हो जाएगा किसका साथ, जो सिस्टम होता है सर्किट की फ्रीक्वेंसी के साथ इक्वल हो जाएगा। तो रिजोनेंस आने के लिए सोर्स की फ्रीक्वेंसी के ऊपर ये डिपेंड नहीं करेगा कि सोर्स की फ्रीक्वेंसी कितना होगा कि सर्किट इसको आएगा, उसकी रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी कितना आएगा वो सोर्स के ऊपर नहीं डिपेंड करता है, वो सर्किट के ऊपर डिपेंड करता है, यानी कि आरएलसी जो भी कैपेसिटर, इंडक्टर और रेजिस्टर लगा हुआ है उसके ऊपर। लेकिन तो इसके लिए हमको पता है कि जो रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है एफ, उसका फॉर्मूला क्या है, ये है 1/2 पाई इंटू 1/√ओवर ऑफ एल सी। ये होता है क्या, रिजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला। तो इधर हम ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, एल यानी कि इंडक्टेंस एंड सी कैपेसिटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो अगर ऑप्शन चेक करेंगे तो ये सोर्स फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, यानी कि ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन डी भी गलत हो गया। बाकी जो बचा ऑप्शन बी भी गलत है, क्योंकि इधर फॉर्मूला में क्या आ रहा है कि इंडक्टेंस आ रहा है और कैपेसिटेंस आ रहा है, रेजिस्टेंस की बात ही नहीं आ रहा है। तो जो एक दूसरे रजिस्टर सीरीज में कनेक्ट होने से कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो तीनों ऑप्शन गलत हो गया, तो सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी होगा सही ऑप्शन आंसर, यानी कि एक कैपेसिटर को सीरीज में ऐड करने से ये इंक्रीज करेगा रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। तो इसको अगर हम देखेंगे कि कैसे इंक्रीज कर रहा है, तो हमको पता है कि जो कैपेसिटर का सीरीज में लगाने से जो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आएगा उसका फॉर्मूला क्या है, C1 C2 डिवाइडेड बाई C1 प्लस C2, यानी कि जब हम एक दूसरी कैपेसिटर सीरीज में ऐड करते हैं तो जो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस आता है वो डिक्रीज करता है। तो इस फॉर्मूले में हम देख सकते हैं कि अगर कैपेसिटेंस डिक्रीज करेगा तो क्या होगा, तो रिजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। तो हम इसको ऐसे वेरीफाई करते हैं। तो जो सही आंसर होगा ऑप्शन सी होगा राइट आंसर, की कैपेसिटर अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो नेट कैपेसिटेंस डिक्रीज करेंगे एंड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेगा। बेस्ट ऑफ लक।